ऑल द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत खुश हैं, अच्छे हैं, जहाँ कहीं भी हैं। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक बहुत बहुत ही ख़ास है बिकॉज़ आज हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस का मतलब क्या है। ओके, योर पाथ टू ट्रू हैप्पीनेस, क्या है वो ट्रू हैप्पीनेस, किस तरह से आप उसे कल्टिवेट कर सकते हैं, और कौन सी वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है लाइफ में। ओके, तो अपने आप को समझने के लिए ये टॉपिक आई थॉट कि ये बहुत मीनिंगफुल टॉपिक है। और शायद इस टॉपिक पे बनी होंगी वीडियोस, बट आई थॉट दैट इस तरह के टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए जिनसे आपको मदद मिले आपको खुद को समझने में, और आपकी जर्नी में आपको थोड़ा और मोटिवेशन मिले। ओके, खुद की चॉइसेस समझना आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में। खुद को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोगों को उनके चॉइसेस, ड्रीम्स, हैप्पीनेस, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इस चीज़ को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन होता है अक्सर। ओके, सो इस आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आप पिक कर लीजिए और हम फिर वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 2। ओके, सो हाय पाइल नंबर 1, आपने ये वाला मॉर्गन ग्रियर डेक अपने लिए पिक किया। तो हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस का मतलब क्या है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड होगा कि व्हाट इज़ ट्रू हैप्पीनेस। क्या है ट्रू हैप्पीनेस आपके लिए? कौन सी वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देती है? वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप ट्रू अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक एक अच्छा, हैप्पी और भरा पूरा हाउस होल्ड आपको बहुत हैप्पीनेस देता है। ओके, हो सकता है कि लाइफ में आपने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही देखी हो, या तो आपका घर परिवार, जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली, और स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर तरह की सुख सुविधाएं आपने बहुत ज़्यादा ही देखी हो अपनी लाइफ में। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर इसका बिल्कुल फ्लिप साइड हो सकता है कि आप बहुत अभावों में पले बड़े, बहुत हार्डशिप्स आपने देखी हैं, तो आपको ट्रू मीनिंग पता है अच्छी फैमिली का, कि एक हैप्पी फैमिली क्या होती है, उसका ट्रू एसेंस आपको पता है। आई थिंक आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़रूरी है। ओके, और आपकी फैमिली को खुश रखना आपकी हैप्पीनेस का एक पर्पज़ हो सकता है। ओके, फैमिली में ज़रूरी नहीं कि आपके खुद की इमीडिएट फैमिली ही हो। ओके, कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनके साथ जुड़ना, कनेक्ट करने से आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है। ओके, समटाइम्स हमारे फ्रेंड्स हमारी फैमिली ज़्यादा होती है। हमारे खुद के जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनको हम इतना वैल्यू नहीं देते, उनको तवज्जो नहीं देते। लेकिन कुछ भी हो, एक अच्छी फैमिली, अब वो चाहे आपकी मायके की फैमिली हो चाहे ससुराल वाली फैमिली हो, ओके, फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ की हैप्पीनेस का एक पर्पस भी है। ओके, इस तरह से आपकी हैप्पीनेस आपको फुलफिल्ड महसूस होगा अंदर से। ओके, जब भी आप अपनी फैमिली को खुश रखेंगे। आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके लिए हैप्पीनेस लेके आती है। आप जब जब भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, अच्छा करते हैं लाइफ में, तो आप अपने आप ही आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होने लगती है, आप अंदर से अच्छा महसूस करने लगते हैं, आप ग्लो करने लगते हैं। ओके, सो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं लाइफ की, सुख सुविधाएं हैं, लग्जरी है, मैंने कहा ना, आप ट्रू टॉरस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, जो कि सर्विस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। इनको अर्थ साइंस को हम लेबर क्लास के तौर पे कहते हैं कि ये बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत से ऊंचाइयों को छू लेते हैं, आसमानों को छू लेते हैं। ओके, तो आई थिंक आपका भी ऐसा ही स्वभाव है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ, ये आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। सब कुछ आपको अच्छा चाहिए लाइफ में, परफेक्शनिस्ट हो सकते हो आप। ओके, सो आई थिंक जब जब भी आप अपनी इन विशेस को पूरी करते हो, शॉपिंग हो गया और घूमना फिरना हो गया, लग्जरी अटेंड करना, ओके, इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है। तो आपकी हैप्पीनेस जो है मटेरियलिस्टिकली काफ़ी कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एलिमेंट में भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए ट्रू सेंस में जब जब भी आप मटेरियलिस्टिकली अच्छा करेंगे तो आप हैप्पीनेस महसूस करेंगे लाइफ में। ओके, तो मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि हो सकता है आप टॉरस असेंडेंट हो। टॉरस असेंडेंट जो होते हैं वो बहुत बहुत पैसों के लिए पर्टिकुलर होते हैं,
एंड उनको बहुत परेशानी होने लगती है जब उनके हाथ में पैसे नहीं होते। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। या आप ट्रू कैप्रिकॉर्न हो, बहुत मेहनती दिन रात अच्छी लाइफ बिल्ड करने के लिए आपके बड़े बड़े एस्पिरेशंस हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं। ओके, ऑल्सो एक स्टेबल जॉब भी आपको बहुत हैप्पीनेस देती है। स्टेबिलिटी बेसिकली आपकी हैप्पीनेस का की है। आप हर चीज़ में जब स्टेबल महसूस करते हो, रिलेशनशिप में, लव में, फैमिली में, और जब आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आ रही है तो ही आप हैप्पीनेस महसूस करते हो। इनस्टेबिलिटी में, केओस में आई थिंक आपको बहुत परेशानी होने लगती है। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल्सो एक अच्छा स्पाउस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ उस तरह से थोड़ी सी क्योटिक हो, लेकिन आपको चाहिए कि आपको संभालने के लिए कोई एक स्पाउस आप चाहते होंगे लाइफ में। ओके, जो कि शायद आपका घर संभाले या फिर आपके बच्चे संभाले। ओके, तो इस तरह से आपके ड्रीम्स हो सकते हैं कि आपको एक सपोर्टिव स्पाउस की भी ज़रूरत है। तो ये आपकी की हैप्पीनेस है। ओके, आपका बिजनेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो आप जब भी आप अपना काम करेंगे और वहाँ सक्सेसफुल होंगे तो आपको हैप्पीनेस महसूस होगी। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि कल्टिवेट कैसे कर सकते हो आप ये हैप्पीनेस। इसमें कार्ड जो आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। कल्टिवेट ऐसे कर सकते हो कि हो सकता है आप बहुत जल्दी शायद से हड़बड़ा जाते हो या घबरा जाते हो। ओके, पैनिक करने लगते हो, एज इन कि जैसे पैसे थोड़े कम हो गए। औरों के लिहाज से आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने लिहाज में, अपनी आइज़ में अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है आपको। ओके, और परेशानियाँ आप इनवाइट करने लगते हो। ओके, तो कहते हैं ना कि जिसको आदत हो जाती है बहुत ज़्यादा ही रखने की अपने पास, तो थोड़े थोड़े कम में भी वो थोड़ा सा ऐसे कंजूस टाइप हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होता हो कि आपको स्टेबिलिटी इतनी प्यारी है कि ज़रा सी भी इंस्टेबिलिटी होती है तो आप नर्वस होने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं। इसका एग्जैक्ट उल्टा आपको करना है। आपको यही नहीं करना है। आपको पास्ट की परेशानियाँ, पास्ट के मिस्टेक्स, अपने आप पे थोड़ा सा इजी होने की ज़रूरत है आपको। ओके, अपने आप पे इजी होने की ज़रूरत है, अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। ओके, हर चीज़ में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज आई थिंक यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हैं तो आप बहुत अच्छा और हैप्पी महसूस करते हैं। ओके, मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी में आपको हैप्पीनेस महसूस होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी जॉब में अच्छा नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर बिज़नेस थोड़ा सा लॉस में चल रहा है इधर उधर, तो आप बहुत जल्दी ऐसा आपको लगने लगता है कि आप जैसे आपकी दुनिया उजड़ रही है। यही आपको नहीं करना है। कल्टिवेट ऐसे ही होगा कि पास्ट को एक तो भुलाने की जितनी कोशिश करेंगे और प्रेजेंट में जितना जीना सीख लेंगे, उतना ही आप बेहतर महसूस करते रहेंगे लाइफ में। ओके, ऑल्सो लोगों की मदद करना। ओके, अपने पोजेशंस को अपने तक ही सीमित ना रखना। जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों से अपनी खुशियाँ। ओके, आपको और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। हो सकता है परेशानियों से घिरे हुए लोगों की मदद करने से आपको अच्छा महसूस होगा। ओके, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस अपने से पाल लेते हैं तो लोग आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, आप खुद को डिसअपॉइंट करते हैं बार बार, खुद को कोस के कि मेरी नज़रों में मैंने अच्छा नहीं किया, जबकि हो सकता है लोगों की नज़रों में आपने बहुत ही आउट परफॉर्म किया हो। ओके, लेकिन आपको वो फील नहीं हो रहा ना, बिकॉज आपको आदत है नंबर 1 पे रहने की, राइट। तो अपने आप को थोड़ी सी ढील देने की, अपने आप पे इजी होने की, अपने आप को माफ़ करने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर योर ओवरऑल हैप्पीनेस। ओके, सो किस तरह से आप अपनी हैप्पीनेस को और इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, नाइट ऑफ रॉड्स, आई थिंक अपने पैशंस को फॉलो करके। ओके, जितना हो सकता है थोड़ा सा बिकॉज मुझे लगता है काम ओवरवर्कड होके हो सकता है आपकी एनर्जीज थोड़ी ड्रेन भी होती होंगी। ओके, नेवरदलेस ऑफ कोर्स एक जैसे मैंने कहा, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब भी आप लाइफ में अच्छा करेंगे आपको हैप्पीनेस तो महसूस होगी, लेकिन उसके साइड बाय साइड अगर आप अपने पैशंस को भी परस्यू करेंगे तो आई थिंक वो भी आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगी। आप बहुत हैप्पीनेस महसूस करेंगे, फुलफिल्ड महसूस करेंगे। ओके, तो नाइट ऑफ रॉड्स का मतलब यही है कि पैशन, डिज़ायर्स और अपने इमोशंस को जितना एक्सप्रेस करना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको हैप्पीनेस महसूस होगी। मे बी हो सकता है आप अपने इमोशंस को अपने तक रखते हैं क्योंकि आप रैशनल ज़्यादा हैं, इमोशनल थोड़े कम है, तो इस वजह से शायद से आप एक्सप्रेस करने से घबराते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला इंसान जज ना कर दे, या फिर
अपने लिए आप इतना टाइम ही नहीं रखते, आप स्पेयर ही नहीं करते इतना टाइम कि आप किसी के साथ बैठ के बात खुल के कर सको। मे भी हो सकता है आप अपने आप को बिज़ी रखने की बहुत कोशिश करते हैं और इसकी वजह से हो सकता है इमोशनल साइड पे असर आ रहा है इसका। ओके, क्योंकि आप खुद से टॉर्चर होते हैं, खुद को परेशान करते हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर आप व्यक्त नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, ओके, हेल्प नहीं मांगेंगे और पैशन को, अपने जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगी अंदर। ओके, एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए जितना हो सकता है क्रिएटिवली एक्सप्रेस करिए। ओके, अपने स्पाउस के साथ या अपने लव इंटरेस्ट के साथ एक्सप्रेस करिए, एंड उनके साथ में भी हो सकता है रोमांटिक डिनर डेट्स पे, इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि खुश रखने की खुद को। और मे भी हो सकता है म्यूज़िक और आर्ट, और आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हों, वीनस रूल्ड हो सकते हो आप, तो मे भी हो सकता है आपको इन चीज़ों पे काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि, और फाइनली यस, देयर यू गो। आई थिंक यू आर अ ट्रू अर्थ साइन, जैसे मैंने कहा कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। आई थिंक अर्थ साइंस आपके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, सो फाइनली आपका काम आपको फुलफिलमेंट देगा। ओके, एज इन कि आपका हायर पर्पज़ यही है शायद लाइफ में, मटेरियलिस्टिकली अच्छा करना। ओके, हर किसी का पर्पज़ अलग होता है, किसी का स्पिरिचुअल पर्पज़ होता है। आई थिंक आपका मटेरियलिस्टिक पर्पज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो काम है, जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उनमें सिर्फ ये नहीं कि काम आप अपने लिए कर रहे हैं। आई थिंक सेवा करना, सर्विस देना लोगों को, ओके, ये आपका एक हायर पर्पज़ है और इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। अंत में जो है आपको सेटिस्फैक्शन यहीं से मिलेगा। ओके, जितना ज़्यादा आप अपने काम के साथ साथ औरों की भी सेवा करेंगे और औरों को भी हेल्प करेंगे, चैरिटी करेंगे, एंड निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, एज इन की वॉलंटियर करना, कहीं पे जाके, ऑर्फनेज में जाके, ओल्ड एज होम में जाके, ओके, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा अंदर से, उतनी ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी। तो आई थिंक उस सेंस से आप ह्यूमैनिटेरियन भी हो सकते हैं काफ़ी। मे भी हो सकता है आप लोगों के बारे में बहुत सोचते होंगे। ओके, लोगों के अच्छे और बुरे के बारे में बहुत सोचते होंगे कि इनके साथ क्या बुरा हो रहा है और इनके साथ क्या अच्छा हो सकता है। ओके, अपने काम को बहुत तसल्ली से करना और मेहनत से करना भी आपके लिए की टू हैप्पीनेस है। ओके, तो मुझे लगता है आपकी जो लाइफ है वो आप पे ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, एंड आप अगर खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोग अपने आप खुश रहेंगे। ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप अगर खुश नहीं रहते तो आपके आसपास के लोग भी खुश नहीं रहते, उनका भी मूड आपकी वजह से शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो कोशिश कीजिए कि अपने काम को लगाव से और मेहनत से कीजिए। ओके, हो सकता है आपका बिजनेस, जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको दिल लगा के काम करने से आपकी हैप्पीनेस जो है और और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। जितना आपको प्रमोशन मिलेगा, जितना ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप उतना ही ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे। ओके, और अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कनेक्ट करके, उनको कुछ उनके लिए स्पेशल करके भी आपको हैप्पीनेस महसूस होगी। ओके, सो अल्टीमेटली आई थिंक आपके बहुत मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशंस हैं हैप्पीनेस के टर्म्स में, तो इसमें ऐसा होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आई थिंक हो सकता है पिछले जन्म में शायद आप बहुत स्पिरिचुअल रहे होंगे, तो इस जन्म में आपको अपने मटीरियलिस्टिक एम्स पूरे करने हैं और वहीं से आपकी हैप्पीनेस जुड़ी भी हुई है। तो ध्यान रखिए इस बात का। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। पाइल नंबर 2। सो आपने ये वाला बहुत ही खूबसूरत सा डेक अपने लिए चूज़ किया, तो आज हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस फॉर यू। ओके, क्या है सच में, वाकई में हैप्पीनेस आपके लिए क्या है। ओके, क्या मतलब है हैप्पीनेस का आपके लिए, और किस तरह से कल्टिवेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और भी ज़्यादा अपने आप को खुश रखने के लिए। ओके, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो हमें बताएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। आपके लिए ट्रू हैप्पीनेस क्या है। Ace of Cups, okay. Ace of Air, okay. Ace of Air, as in Ace of Swords, okay. I think जब आप अपने आप को जीतता हुआ देखते हैं किसी भी चीज़ में, आई थिंक आप बहुत कंपेटिटिव हो सकते हो। ओके, बहुत कंपेटिटिव हो आप, और काफ़ी हाई एस्पिरेशंस हैं आपकी लाइफ में। ओके,
ये किसी भी एस्पेक्ट से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ एयर का मतलब यही है कि इंटेलेक्चुअली जब भी आप लाइफ में राइज करते हो आप बहुत हैप्पीनेस महसूस करते हो। ओके, तो मे भी हो सकता है आप काफ़ी इंटेलेक्चुअली काफ़ी साउंड हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, विटी हो। ओके, ऑल्सो आप बिजनेस पर्सन हो सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। ओके, जब भी आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस में आपको लगता है कि आप एक कदम और आगे बढ़ रहे हो, और वो जो विनर स्ट्रीक होती है, जब भी आपको फील होता है कि हाँ आई एम विनिंग, ओके, मैंने अपने ओपोनेंट्स पे विजय प्राप्त कर ली है, मैंने आर्ग्यूमेंट में सामने वाले को हरा दिया है, आई थिंक आप बहुत हैप्पीनेस महसूस करते हो तब। ओके, सो जीतना आपके लिए वो हैप्पीनेस है। ओके, वो एड्रेनलिन रश है आपके लिए। जब भी आप जीतते हो किसी भी चीज़ में, मे भी हो सकता है आपका ऐसा एटीट्यूड हो कि हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो नेवर डाई वाली स्पिरिट हो सकती है आपकी। ये स्पिरिट आपको इतना ऊपर हमेशा पहुंचा देती है। ओके, एंड इतना ज़्यादा आपके अंदर एस्पिरेशंस का ऐसा अंदर से आपको फीलिंग्स आती हैं, आप बहुत हाई उड़ने लगते हैं। आई थिंक ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई एक ड्रीम होता है जिसके थॉट्स के साथ ही हम ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई हमारी लाइफ में कुछ ऐसी मोटिवेशंस होती हैं जिनके बारे में सोचने भर से ही हमको ऐसा लगने लगता है जैसे हम आसमानों में हैं, राइट। तो आप आई थिंक बहुत ख्वाब देखते हैं आप। ओके, एंड आप काफ़ी डे ड्रीम करते हैं, काफ़ी फेरी टेल में रहते हैं आप। ओके, एंड आई थिंक उन चीज़ों को, उन ख्वाबों को ख्वाबों में ही सच कर लेने से भी आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है, राइट। तो मुझे लगता है आपके बहुत बड़े एस्पिरेशंस हैं, बहुत बड़े गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से। ओके, मुझे लगता है आप छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश होने वालों में से हो। जब भी आपको लगता है कि या तो आपने सामने वाले के लिए कुछ करा और वो खुश हो गया। ओके, गिवर्स वाला एटीट्यूड भी है आपके अंदर। ओके, तो आपकी खुशी और बाकी के लोगों से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ओके, मुझे लगता है कि आप स्पेशली किसी एम के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हो, लोगों के लिए, अपने लिए, एक एम के साथ। एम वो हो सकता है कि हाँ एंड रिजल्ट होगा हैप्पीनेस, एंड रिजल्ट होगा, मैं जो भी कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट होना चाहिए कि सामने वाले के चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, उसको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, वो खुश हो जाना चाहिए। ओके, एंड जब भी आप अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए दिखते हो, ओके, खुद को देखते हो, तो आई थिंक बहुत हैप्पीनेस आपको महसूस होती है। ओके, सो यूर अ ब्यूटीफुल पर्सन। ऑल्सो आपको बातें करना बहुत पसंद हो सकता है शायद से। ओके, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों से बात करके, नए लोगों से जुड़ के, नई चीज़ों को करके, ट्रैवलिंग भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो आई थिंक यूर अ वेरी वेरी यूनिक पर्सन इन टर्म्स ऑफ आप बोरिंग नहीं हैं बिल्कुल भी, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं ऑल एट वंस। तो एक अलग ही गजब की एनर्जी है आपके अंदर। ओके, और स्ट्रेंथ भी है उस चीज़ को हकीकत में करने की। ओके, तो एस ऑफ एयर का कार्ड यही, आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत सा यूनिकॉर्न बादलों में उड़ रहा है, राइट। तो ये बताते हैं कि और डे ड्रीमर, आप दिन में सपने देखने वालों में से हो और उन सपनों पे काम करने वालों में से भी हो। हाँ, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप जल्दी बोर भी हो जाते होंगे चीज़ों से, और जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में चीज़ें करते हैं, और हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेते हैं और वो बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है। तो एयर साइन हो सकते हो आप, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हालांकि एक्वेरियस एक फिक्स साइन माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट्स को फाइनलिटी में लाने में आपको दिक्कत आती होगी। ओके, सो इस चीज़ पे थोड़ा सा अगर आप वर्क कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी अगर ले आएंगे अपने अंदर, तो आप और भी ज़्यादा खुश हो पाएंगे लाइफ में, और भी ज़्यादा हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे लाइफ में। बाकी मुझे लगता है हर नई चीज़ आपको एक्साइट करती है। मे भी हो सकता है आप बहुत डाई हार्ड रोमांटिक भी हो, बहुत जल्दी आपको क्रश भी हो जाता हो लोगों पे। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप खुश होने लगते हैं। एक बच्चों जैसा स्वभाव हो सकता है आपका, काफ़ी बबली, कम्युनिकेटिव एंड हैप्पी गो लकी, जिसको लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, और नए कुजीन्स में इंटरेस्ट है, नए कल्चर में इंटरेस्ट है, खाने पीने के शौकीन हो सकते हो, एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, नए नए लोगों से फ्रेंडशिप करना एंड उनको खुश रखना, उनसे बातें करना। तो होता है ना, एक गप्पेबाज जैसे इंसान होता है, राइट। तो ये आपकी ट्रू हैप्पीनेस हो सकती है। आई थिंक बहुत क्यूट
तरीका है आपको खुद को खुश रखने का. ओके, एंड यू आर अ वेरी क्यूट पर्सन. पॉइंट नंबर 2. ओके, सो डेफिनेटली मैंने कहा ना कि एक विनर स्ट्रीक भी आपको बहुत हैप्पीनेस देती है, कि जब भी आपको लगता है कि आप कामयाब हो रहे हैं, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है. ऑल्सो इंटेलिजेंट आप बहुत ज़्यादा ही हैं. ओके, दिमाग में भी हो सकता है आपके अंदर औरों से भी ज़्यादा हो. ओके, तो मुझे लगता है कि लोगों को समझने में भी आपको बहुत आसानी होती है. ओके, अब हम देख लेते हैं कि कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं आप और भी ज़्यादा हैप्पीनेस अपने लिए. मैसेंजर ऑफ वाटर. ओके, आई थिंक सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल होके नहीं, चीज़ों को गहराई से समझ के ओके आपको और भी ज़्यादा हैप्पीनेस का आनंद महसूस होगा. मे बी हो सकता है कि आप बहुत क्यूट इंसान तो हैं, लेकिन आप थोड़े सुपरफिशियल हो सकते हैं. एज इन की चीज़ें आपको तब तक ही अट्रैक्ट करती हैं जब तक आप उसकी अंदर की बातें नहीं देख लेते. ओके, जैसे कोई इंसान आपको पसंद आ गया, आपको कुछ टाइम तक तो वो इंसान आप उसको सराखों पे रखेंगे और आपको लगेगा वाओ, इससे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं, इससे अच्छा दोस्त तो कोई है ही नहीं, और इससे अच्छा तो पार्टनर कोई है ही नहीं. लेकिन जब आप उस इंसान की अगली साइड देखते हैं तो आप उस इंसान से बोर होने लगते हैं. इस तरह की टेंडेंसी आपके अंदर हो सकती है. ओके, तो सुपरफिशियल होने से बचें. एंड आई थिंक एग्जैक्टली क्योंकि आप एयर साइन हो सकते हो, और नहीं भी हैं तो आपके अंदर क्वालिटी है एयर साइन होने की. बचपना है, इमेच्योरिटी भी होगी, एंड चीज़ों को समझ तो लेते हैं लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाते अंदर से ज़्यादा. ओके, और डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की आदत है, तो काफ़ी डिप्लोमेटिक भी हो सकते हो आप. एज इन कि किसी को फाइनल आंसर नहीं देना, वो तोड़ मरोड़ के वैसे आंसर दे देना जैसे सामने वाला सुनना चाहता है. ओके, उस तरह से भी आप इंटेलिजेंट हैं काफ़ी. लेकिन अगर आप वाकई में ये वाटर साइंस वाली क्वालिटी अपने आप ले आएंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की आपको ज़रूरत है इमोशनली. ओके, मे बी हो सकता है आप चंचल स्वभाव के हैं और आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है लाइफ में, इमोशनल. ओके, तो मे बी हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर भी आपको ऐसा मिलेगा जो आपको इमोशनली स्टेबल रखे, बिकॉज आप बहुत थर 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 इस तरह का स्वभाव हो सकता है, चंचल स्वभाव हो सकता है आपका. तो आपको एग्जैक्टली यही करने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा इमोशनल होने की ज़रूरत है. लोगों को इमोशनल एंगल से समझने की ज़रूरत है, और लोगों के इमोशंस को अंदर अपने अंदर समाने की भी ज़रूरत है. ओके, एज इन कि लोग क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है. मे बी हो सकता है कि आप थोड़ा इंटॉलरेंट हो सकते हैं लोगों से. ओके, जल्दी आपको ऐसा जैसे इरिटेशन होने लगती है ना, कि अरे ये क्यों नहीं समझ रहा है, अरे ये क्यों नहीं कर रहा है ऐसे, राइट. थोड़ा इम्पेशंस आपके अंदर हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा पेशेंटली डील करना है और थोड़ा काइंडनेस के साथ डील करना है लोगों के साथ. ओके, लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं समझना है कि वो आपके लिए तब तक ही हैं जब तक वो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, मैंने कहा ना आपके अंदर ब्यूटी भर भर के है. यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं. आप बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी आपकी. आपके इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है. आप बहुत चीज़ों पे इंटरेस्ट लेते हो, बहुत चीज़ों का आपको ज्ञान हो. ओके, एंड बहुत इंटेलिजेंट है. लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि आप दूसरों के इमोशंस को समझने में थोड़ा सा आपको परेशानी होती है. ओके, और एक्सट्रीम जैसे कोई इंसान हो जिसके एक्सट्रीम इमोशंस हो, उस इंसान को समझने में तो आपको बहुत ही परेशानी होती होगी. आपको समझ नहीं आता होगा कि इंसान, ये सामने वाला जो इंसान है, ये क्यों इतना एक्सट्रीम जा रहा है, थोड़ा बैलेंस आउट करे, राइट. पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज आपके अंदर बैलेंस है डजंट मीन कि हर किसी के अंदर बैलेंस हो इमोशंस का. ओके, तो थोड़ा इमोशनल एंगल से समझिए दुनिया को, देखिए. ओके, एंड ऑल्सो सिर्फ सुपरफिशियल बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होना थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको काफ़ी धोखे मिलते होंगे. ओके, बाहर की चमक धमक देख के आप अट्रैक्ट हो जाते होंगे और बाद में रियलाइज़ करते होंगे अरे ये तो इंसान वैसा है ही नहीं जैसे मैंने सोचा था. तो इमेज से प्यार नहीं करना है, लोगों से प्यार करना है, और गहराई से प्यार करना है, और थोड़ी स्टेबिलिटी लानी है, थोड़ा बचपना कम करना है. ओके, सो इस तरह से आप कल्टिवेट कर सकते हो. तो देख लेते हैं आपका ट्रू हैप्पीनेस का एसेंस क्या है. 3 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि ट्रू हैप्पीनेस का एसेंस आप सीखेंगे थोड़े धोखे खा के. ओके, और ऑलरेडी आपको शायद से धोखे मिल भी चुके होंगे लाइफ में. ओके, तो 3 ऑफ एयर का कार्ड ये है कि या तो आपने दिल तोड़े होंगे या फिर आपका दिल टूटा होगा. ओके,
तो डेफिनेटली अपने हार्ट को हील करके आई थिंक वो एक मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जब आप वो लेसन ड्रॉ करेंगे अपनी लाइफ में कि आपको समझ आएगा कि दूसरों का पेन क्या होता है। मे भी हो सकता है अभी तक आपने वो समझा ना हो, थोड़ा नाइव रहे हो आप, बेखबर रहे हो लोगों के इमोशन से, ओके। लेकिन एक वो टाइम आपकी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली आएगा, या तो आप किसी का दिल तोड़ेंगे या आपका दिल टूटेगा किसी से, तब आपको समझ आएगा कि इमोशंस क्या होते हैं, ओके। तो जो वो बचपना है शायद वो एक इवेंट से आपकी लाइफ में शायद थोड़ा कम हो जाएगा, ओके। अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं चाहता है कि किसी का भी दिल टूटे, लेकिन कभी कभी आई थिंक चैलेंजेस आना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, हमें थोड़ी गहराई देने के लिए, हमें थोड़ा ठहराव देने के लिए, ओके। तो कहते हैं ना वो एक्सपीरियंस से ही मैच्योरिटी आती है। तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होगा, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, जो आपको वो उस तरह की मैच्योरिटी देगा और ठहराव देगा लाइफ में, ओके। सो ट्रू हैप्पीनेस आपके लाइफ में जो है उसका मतलब यही है कि लोगों के इमोशंस को समझना, थोड़ा एम्पैथेटिक होना, थोड़ा सा हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा नार्सिसिज्म का एलिमेंट हो, थोड़ा सेल्फिशनेस का एलिमेंट हो सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ओके। आप अपने आप को थोड़ा ऊपर रखते होंगे औरों से, राइट। तो हम्बल होना लाइफ में वो भी आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है टू रीच योर अल्टीमेट पोटेंशियल, हैप्पीनेस के टर्म्स में। और ट्रू सेंस में आप हैप्पीनेस तभी महसूस करोगे जब आप दूसरों का पेन फील कर पाओगे, ओके। जब थोड़े एम्पैथेटिक हो पाओगे एंड लोगों के साथ जितना आप काइंडनेस के साथ पेश आओगे, जितना ज़्यादा आप हेल्प करोगे लोगों की, आपको ट्रू सेंस में हैप्पीनेस महसूस होगी, ओके। ऑल्सो अपने दोस्तों की हेल्प करना जो परेशानी में है, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना जो परेशानी में है, ओके। इवन इफ अगर आप कुछ भी करते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, लेकिन छोटे छोटे टर्म्स में, छोटे छोटे तरीक़ों से लोगों की मदद करना, आई थिंक वो आपको अल्टीमेटली आपके ट्रू हैप्पीनेस से आपको आप मिल सकते हो, राइट। सो अपने आप को हील करना एंड अपने आसपास के लोगों को हील करना, एम्पैथी इज़ द की हियर। एम्पैथी आपके लिए राइट वर्ड है, ओके। सो फाइनली एक कार्ड मैं ले लेती हूँ कि हैप्पीनेस के लिए एक कार्ड और ले लेती हूँ। 4 of fire, okay, 4 of wands, all right. I think enjoyment आपके लिए happiness है again, okay. Spirituality and enjoyment, okay. आप जितना meditation practice करोगे, okay. Also मुझे लगता है कि एक कोई relationship आपकी life में आएगी, spiritual relationship, जो जैसा मैंने कहा, या तो वो टिकने के लिए आएगी, chances हैं हाई कि टिकने से पहले एक बार वो टूटे रिलेशनशिप, एंड देन उसके बाद वो फाइनली आपको मिल सकती है। पोटेंशियल काफ़ी इस रिलेशनशिप का हाई है, बिकॉज ये कार्ड जो है वो ट्विन फ्लेम का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, ओके। तो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ जो है ट्रू सेंस में आप हैप्पीनेस, रियल सेंस में जो हैप्पीनेस होती है वो महसूस करेंगे जब आपकी एक बार किसी के साथ कमिटमेंट या शादी हो जाएगी, ओके। तो मेरे हिसाब से आप उन लोगों में से हैं जिसकी लाइफ शादी के बाद बिल्कुल अलग हो जाएगी और शादी से पहले बिल्कुल अलग रही हो, ओके। शादी से पहले बहुत बचपना रहा हो, बचकानी हरकतें करते हो, लेकिन शादी के बाद आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एज अ पर्सन, ओके। तो आई थिंक मैरिज एंड कनेक्टिंग टू योर सोलमेट इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस, ओके। सो जो आपकी शादी होगी जिस भी इंसान से, वो आपकी लाइफ में आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा हैप्पीनेस के टर्म्स पे, ओके। कि रियल मीनिंग में हैप्पीनेस क्या होता है वो आप महसूस करेंगे जब आप एक बार किसी के साथ कमिटमेंट में आएंगे, और वो भी आप अपने स्पिरिचुअल डिवाइन सोलमेट के साथ जब रिलेशनशिप में आएंगे, तो आपको रियल सेंस में हैप्पीनेस महसूस होगी, ओके। हैप्पीनेस मतलब ये नहीं है कि शादी कर ली तो हैप्पीनेस आ गई, नहीं। हैप्पीनेस इन द सेंस कि मतलब क्या है हैप्पीनेस का मतलब है लोगों के साथ कनेक्ट करके, ओके। लोगों की हेल्प करके, लोगों के साथ खुशियाँ बांट के, और खुशियाँ उनके साथ शेयर करके, ये आपके लिए रियल सेंस में हैप्पीनेस है, ओके। तो आप जितना लोगों की खुशियों में शामिल होंगे, उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो खुश हो सकता है आपका काम भी आप इस तरह से कोई कर सकते हैं, जैसे वेडिंग प्लानर हो गया, और इस तरह का कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, ये वेडिंग से रिलेटेड या सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, जिसमें आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी का भरपूर इस्तेमाल हो, और आप लोगों के लिए कुछ ऐसी सर्विस दें जिससे उनका दिन बन जाए, उनका एक फाइनल डे बन जाए। तो हो सकता है वेडिंग प्लानर हो सकते हो आप, या इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हो आप, ओके। तो फाइनली आपकी लाइफ में खुद की शादी एक तो पहली बात है, और ऑल्सो जो आप काम करेंगे वो भी आपको ट्रू सेंस में हैप्पीनेस देगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके काम के थ्रू आप लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं, ओके। आपका काम इस तरह का होगा कि आप लोगों को अंदर से खुश कर सकते हैं, ओके। आपके हाथ में वो पावर होगी
कि आप जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह का आपका काम हो सकता है। तो आई थिंक हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को 4 पैसे पकड़ाए, नहीं। आपका जो काम है बेसिकली, जो भी आप काम करेंगे लाइफ में या करते होंगे, वो इतना पावरफुल काम है कि जैसे अब एक तो होता है ना कि कोई सिविल सर्वेंट है या कोई सरकारी जॉब कर रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ता है, राइट। हम देखते हैं सड़कें अच्छी बन रही है, पॉलिसीज़ अच्छी बन रही है, लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम फील नहीं करते अपने ऊपर। पर मुझे लगता है आप जिस तरह का काम करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर। जैसे मसलन आपने, जैसे मैं अभी काम कर रही हूँ, टैरो रीडिंग दे रही हूँ, अच्छी रीडिंग दी तो आप अभी खुश हो गए, राइट। तो इस काम में बहुत ताकत है ना। या फिर ऐसे कोई क्रिएटिव काम हो गया कि आपने अभी कोई म्यूज़िक वीडियो प्रोड्यूस करी, आपने वो प्रेजेंट करी और लोग उससे हील हो गए, राइट। तो इस तरह का कोई आपका काम हो सकता है। आप इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हो या वेडिंग प्लानर हो सकते हो। आपने काम अपना मन लगा के किया और वाओ, जिनकी शादी थी उनका वो एक इवेंट यादगार बन गया, राइट। तो इस तरह का काम हो सकता है आपका। तो आपका जो काम है वो आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके प्रोफेशन से भी काफ़ी जुड़ी हुई है उस तरह से, ओके। काफ़ी सारे एंगल्स हैं, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3, सो आपने वाला डेक अपने लिए पिक किया, तो हम देख लेते हैं कि ट्रू सेंस में आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, ओके। रियल सेंस में हैप्पीनेस का मतलब क्या है आपके लिए, व्हाट इज़ ट्रू हैप्पीनेस फॉर यू। 8 of Wands, ओके। कम्युनिकेशन, आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करके और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके एंड जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों से बात करके, आई थिंक एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो आप। या फिर आपका इस तरह का काम हो सकता है कि आप बहुत बड़े पॉपुलर इंसान हो सकते हो, राइट। सो वैसे ही आप एरीज लियो, सैज वाली एनर्जी आपके अंदर, तो एक बहुत ही सनी और ब्राइट एनर्जी है आपके अंदर। तो मेरे हिसाब से आपकी पर्सनालिटी इस तरह की फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी है और इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है आपकी कि लोग आपसे नेचुरली जुड़ना चाहेंगे आगे चल के, ओके। अगर अभी ऐसा नहीं है तो, ओके। क्योंकि 8 of Wands है कम्युनिकेशन का कार्ड। आई थिंक जो आप बोलेंगे आगे चल के, अगर आपने कोई ऐसा काम अभी स्टार्ट नहीं किया है, मेरे हिसाब से आप बहुत मास लेवल पे फेमस होने वालों में से हो। लो की मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है अगर आप इस चीज़ पे काम करें तो मे भी हो सकता है कल के सेलिब्रिटी बन सकते हो। तो ट्रू सेंस में आपके लिए हैप्पीनेस यही है कि आप अपने पर्पस, डिवाइन पर्पस को समझ लो। और आपका डिवाइन पर्पस है लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों को कुछ सर्विस प्रोवाइड करना, ओके। तो मे भी हो सकता है कि यूट्यूबर हो गया या मोटिवेशन स्पीकर हो गया या फिर लीडर हो गया, पॉलिटिकल लीडर हो गया। कोई बहुत बड़ा गोल है आपकी लाइफ में और मे भी हो सकता है आप में से कई लोग वो गोल समझ भी चुके होंगे, राइट। क्योंकि पहले से भी होता रहा होगा कि आपके पास लोग अपने आप ही ग्रेविटेट हो जाते होंगे, लोग अपने आप ढूंढ के चल के आपके पास आते होंगे, ओके। तो जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड से कनेक्शंस बना के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके, आई थिंक कल के दिन आप रिनाउंड पर्सन बन सकते हो। और यही ट्रू सेंस में आपके लिए हैप्पीनेस है, ओके। सो आपकी ट्रू सेंस में हैप्पीनेस आती है कम्युनिकेशन करके। तो हो सकता है आप मर्क्यूरी रूल्ड हो, ओके। मर्क्यूरी रूल्ड नक्षत्रास में आप पैदा हुए हो, पुनर्वासु हो गया नक्षत्र, ओके। और मृगशिरा नक्षत्र हो गया, इस तरह के नक्षत्रास में आप पैदा हुए हैं। या फिर आपका मर्क्यूरी आत्मकारक हो सकता है, ओके। और या फिर मर्क्यूरी अमत्य कारक भी हो सकता है। आत्मकारक मतलब है आपका सोल का डिज़ायर, ओके। और मर्क्यूरी अमत्य कारक जैसे मैंने कहा तो वो आपका सोल का पर्पस क्या है और साथ में आपका काम क्या है, प्रोफेशन क्या है। तो मे भी हो सकता है आपका प्रोफेशन भी इस तरह का हो कि आपको बहुत लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। आईटी सेक्टर में भी हो आप, फिर भी आप फॉरेनर्स के साथ डील करना, बातें करना, कम्युनिकेट करना। आई थिंक कम्युनिकेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो आपकी हैप्पीनेस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ओके। तो आपकी लाइफ जो है बहुत लिमिटेड नहीं है। आई थिंक जितना ज़्यादा आप अपने आप को लिमिटेड रखेंगे और कम लोगों से बात करेंगे, कम लोगों से कांटेक्ट करेंगे, उतना ही आप अपसेट और सैड फील करेंगे और ड्रेन महसूस करेंगे। तो इसलिए अपने आप को खोलने की ज़रूरत है आपको, ओके। कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ओके। ऑल्सो कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे आपकी स्पीच, आपकी वाणी का इस्तेमाल हो, ओके। आपकी वाणी का इस्तेमाल हो
ऑल्सो ट्रैवलिंग भी यहाँ पे मैं देख सक रही हूँ कि आपके लिए बहुत बहुत पीस और हैप्पीनेस लेके आता है। तो ट्रैवलिंग भी आपके लिए ट्रू सेंस में बहुत हैप्पीनेस और बहुत लकी भी हो सकती है ट्रैवलिंग आपके लिए। जब जब आप ट्रैवल करते हो तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स होते होंगे, मे भी हो सकता है आप ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल गई, राइट। और आपके लिए एक रिफ़्रेशिंग एनर्जीज लेके आती है ट्रैवलिंग। तो ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, ओके। आई थिंक मॉर्निंग वॉक्स एंड रनिंग ऑल्सो आपके लिए हैप्पीनेस का की हो सकती है, ओके। पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट मुझे लगता है किसी भी तरह का जो मूवमेंट है, जब जब भी आप एक जगह पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल टिक के बैठ जाएंगे, तो आई थिंक आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ने लगेगा उससे। तो जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे अंदर से। तो मॉर्निंग वॉक्स हो गया, इवनिंग वॉक्स हो गया, या फिर रनिंग हो गई, किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज वाला रूटीन आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ सकता है रियल लाइफ में, और बहुत सूक्ष्म रूप पे, सटल लेवल पे, ओके। और ओवरऑल लेवल पे आई थिंक कम्युनिकेशन, ओके, लोगों से जुड़ना और सोशलाइज करना। पार्टीज़ भी शायद हो सकता है आपके लिए, आप बहुत इन्जॉय करते हो बाहर घूमना फिरना, पार्टीज़, और कम्युनिकेट करना, लोगों से मिलना जुलना, एंड हंसी मजाक, ये सब हो सकता है आपकी लाइफ का एक एलिमेंट हो। तो कम्युनिकेशन, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मीनिंगलेस कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जिसका कोई मीनिंग हो, ओके। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि लॉयर, प्रोफेसर, इस तरह का भी आपका काम हो सकता है जो आपको रियल सेंस में हैप्पीनेस देता हो, कि कुछ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जिससे आपको कुछ हासिल हो रहा हो, ओके। तो रियल सेंस में आपका जो सोल का पर्पस है और आपकी हैप्पीनेस जो जुड़ी हुई है, वो है आपकी वाणी से, आपकी स्पीच से। आई थिंक आपकी स्पीच बहुत पावरफुल है, ओके। और आपकी स्पीच बहुत क्लियर है, कट टू द पॉइंट है, स्ट्रेट टू द पॉइंट है। आप जो बोलते हैं आप बहुत स्ट्रेट बोलते हैं, ओके। ऑल्सो राइटिंग भी एक एस्पेक्ट हो सकता है आपके लिए, ओके। तो यू कुड बी अ गुड राइटर एंड अ गुड ओरेटर, ओके। तो कोई भी काम अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या काम करना चाहिए, तो इन दो एस्पेक्ट से रिलेटेड आपको एक काम कर सकते हैं अपने लिए, और आपको रियल में आप उस काम को एंजॉय करने लगेंगे, खुश हो जाएंगे उस काम से आप, ओके। कॉम्प्लीमेंट, जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हो तो भी आपको बहुत खुशी होती होगी। आप ट्रू सेंस में लियो, एरी, सैज हो सकते हो, ओके। तो आई थिंक बातें करना, सोशलाइज करना, और ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट देना और लेना आपको बहुत पसंद हो सकता है, ओके। सो खुशियाँ जो है आपके लिए कम्युनिकेशन से आती है, और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश कीजिए अपने आप को एक शेल में नहीं आपको घुसाना है, ओके। कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं आप अपनी हैप्पीनेस, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप ट्रू सेंस में आप फायर साइन है और काफ़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी है आपकी, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि जब जब भी आप लीडरशिप वाली पोजीशन पे आएंगे, ओके, आप बहुत सैटिस्फाइड महसूस करेंगे लाइफ में, अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे। मेरे हिसाब से आपके लिए पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है, ओके। आप वो पाइल हो जिसके लिए पैसा बहुत मैटर नहीं करता, आपके लिए शोहरत बहुत मैटर करती है, आपके लिए नेम बहुत मैटर करता है, आपका फेम बहुत मैटर करता है, ओके। तो आप इस तरह से लाइफ में राइज करना चाहते हो कि आप पैसों के पीछे नहीं भागते हो, आप क्वालिटी के पीछे भागते हो, ओके, कि क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। एंड आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी में वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं, ओके। आई थिंक आप लोगों को लीड करने के लिए आप बने हो, एंड ये आपकी लाइफ का पर्पस भी हो सकता है, और यही आपकी लाइफ का ट्रू हैप्पीनेस का ट्रू हैप्पीनेस की है ये, ओके। सो बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब आप लीडर, मतलब होना ये नहीं कि आप महात्मा गांधी बन जाएं, आप जवाहरलाल नेहरू बन जाएं, नहीं। मैं कह रही हूँ कि आप जिस भी काम में आप अभी इन्वॉल्व हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप आपका खुद का बिजनेस है, आई थिंक जब जब भी आप बॉस वाली पोजीशन पे आएंगे तो आप रियल मीनिंग में आप हैप्पीनेस महसूस करेंगे। आपका आत्मकारक का, मैंने कहा, मरकरी भी हो सकता है और सन भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, तो आप सन रूल भी हो सकते हो, ओके। सो वे भी हो सकता है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचना भी आपका लाइफ का एक पर्पस है, और वहाँ से आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमें खुशी कहाँ से मिलती है? जब हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है, पर्पस हमारा रियल मायनों में हमारा पर्पस जो है वो हमें मिल जाता है, तो हमें खुशी महसूस होने लगती है, ओके। आई थिंक ऑर्डर्स फॉलो करके आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, ओके। ऑर्डर्स दे के आपको शायद खुशी मिले, या फिर लोगों को इंस्पायर करके खुशी मिले आपको, ओके। और एक इंस्पिरेशनल सोर्स बन के आपको खुशी मिले, राइट। तो मे भी हो सकता है आप नेचुरली भी लोगों की हेल्प करते रहते होंगे इधर उधर, ओके। और अभी तो शायद आप फ्री में चैरिटी भी करते होंगे,
एज इन लोग आपके पास सजेशन लेने आते होंगे, ओके, क्योंकि लोग आपको लीडर की तरह ऑलरेडी देखते हैं, ओके। तो अगर आप इस एक अपने इस पैशन को कह लीजिए या टैलेंट को अगर आप मोनेटाइज करना शुरू करेंगे तो आई थिंक आप ट्रू सेंस में लीडर भी बन सकते हैं, ओके। मोनेटाइज इन द सेंस कि आप फ्री में चैरिटी ना करके लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करके, ओके, ऐसी सर्विस जहाँ से आप एक लीडर बन सकते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ओके। सो वहाँ से आपकी हैप्पीनेस बहुत कनेक्टेड है, राइट। तो लोगों को गाइड करके, उनका मेंटोर बन के, टीचर बन के, गुरु बन के, कुछ सिखा के लोगों को, आपको रियल मीनिंग में हैप्पीनेस क्या होती है वो महसूस होगी आपको, ओके। ऑल्सो आई थिंक अपने स्पाउस के साथ कनेक्ट करके भी आपको हैप्पीनेस आपके लिए रियल सेंस में हो सकती है। अपने पैशन के साथ कनेक्ट करके, ओके, जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड रह करके आप रियल सेंस में हमेशा हैप्पीनेस महसूस करते रहोगे, ओके। तो रियल सेंस में हैप्पीनेस आपके लिए यही है कि आप जितना ज़्यादा अपने ड्रीम्स, एस्पिरेशंस पे वर्क करोगे, काम करोगे और एक लेवल पे पहुंचने की कोशिश करोगे। मेरे हिसाब से काफ़ी बॉसी टाइप का भी आपका नेचर हो सकता है, ओके। तो शायद से आपको बहुत मुसीबतें होती होंगी रूल्स को फॉलो करके, ओके, किसी के ऑर्डर्स लेके, राइट। तो मेरे हिसाब से रियल सेंस में आपका सोल जो है वो लिबरेटेड फील करेगा जब आप अपने दम पे कुछ करोगे, ओके। आप रियल सेंस में हैप्पीनेस महसूस करोगे जब आप अपने लिए कुछ करोगे और अपने साथ साथ अपने से अंडर जो आपके काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ करोगे। आई थिंक यू आर अ लीडर इन एवरी सेंस, ओके। मैं नहीं कहूँगी यू आर अ बॉस, आई विल से यू आर अ लीडर बिकॉज यू कैन लीड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ओके। वो कैपेबिलिटी आपके अंदर, राइट। तो मे भी हो सकता है सन आपके 10th हाउस का रूलर हो, ओके, स्कॉर्पियो असेंडेंट हो आप, या फिर आपका सन जो है वो मैंने कहा आत्मकारक हो, ओके। तो ट्रू सेंस में लीडर बन के, ओके, और वो किसी भी सेंस में आ सकता है, मे बी वो गवर्नमेंट जॉब पाके आ सकता है या फिर वो अपना ही कोई काम करके आ सकता है, बिकॉज आई थिंक यू आर हियर टू लीड एंड नॉट टू फॉलो ऑर्डर्स, मैंने बार बार कहा है। तो रियल सेंस में आपके लिए यही हैप्पीनेस है कि अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना, ओके। तो अगर आपके घर का भी ये मसला है कि आप लोगों की सुन नहीं पाते हैं, लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपको काम आप जब जब अपने तरीके से काम करेंगे आपको वहाँ खुशी मिलेगी, ओके। थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख लीजिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के यहाँ पे घर टूटने लगते हैं। बिकॉज मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने लिए ही सब कुछ कीजिए, नहीं, थोड़ा सा और लोगों के लिए भी सोचिए। लेकिन अगर आपको कोई फोर्स करता है तो आपको समझाने की ज़रूरत है सामने वाले को कि देखिए प्यार से आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन ऑर्डर्स मत जमाइए। मुझे लगता है आपको ऑर्डर्स लेने में बहुत परेशानी होती है लोगों की, ओके। आप किसी की ज़बरदस्ती, आप धक्के से कोई काम नहीं कर पाते, राइट। सो अपने आप को समझिए, अपनी क्वालिटीज़ को समझिए क्योंकि वही आपकी हैप्पीनेस है, ओके। आपका ईगो भी आपके लिए हैप्पीनेस है। आई थिंक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए एक हैप्पीनेस की है, ओके। मे बी हो सकता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट औरों से बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपकी ईगो बड़ी है और लोगों से, ओके। तो परेशानी होती होगी आपको जब जब भी आप अपने आप को चैलेंज और थ्रेटेंड महसूस करते हैं तो आप अपने आप ही अपसेट और सैड हो जाते हैं, ओके। तो आई थिंक पावर पोजिशन इज़ द की टू योर हैप्पीनेस, ओके। और जब जब भी आप अपनी पावर और पोजीशन के लिए काम करेंगे और जब जब भी आपको महसूस होगा कि आपका एम्पायर इंटैक्ट है, आप सेफ महसूस करते हो और आप हैप्पीनेस महसूस करते हो, ओके। सो यू आर अ ट्रू लीडर इन एवरी सेंस। लास्ट कार्ड ले लेते हैं कि और क्या कर सकते हो आप हैप्पीनेस को कल्टिवेट करने के लिए। प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाओ। आई थिंक आई थिंक बाहर से जितने ही आप टफ दिखते हो, अंदर से आप उतने ही सेंसिटिव हो और लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हो। मेरे हिसाब से बच्चों के साथ कनेक्ट करके भी आप हैप्पीनेस महसूस कर सकते हो, ओके। और भी ज़्यादा अपने आप को निखार सकते हो और आपको रियल सेंस में हैप्पीनेस महसूस होगी जब जब भी आप अपने किड्स के साथ आप ऑपरेट करें या फिर और बाकी के बच्चों के साथ आप काम करें, ओके। तो मे भी हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस, ओके। क्योंकि बाहर से मैंने कहा ना, आप जितने फायरी हो, पैशनेट हो, ड्रिवन हो, एम्बिशियस हो, उतना ही ज़्यादा अंदर से आप सॉफ्ट हो। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हो। तो एक एम्पैथ की क्वालिटी जो होती है ना, ट्रूली, कि लोगों को इंस्पायर करना कि वो आगे बढ़ें, ओके। लीडर सच मायनों में वही होता है जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करें, बेहतर करें, ओके। जो सिर्फ अपने लिए सोचता है वो बॉस होता है, ओके। जो सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचता है वो बॉस होता है, लेकिन जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचता है, ओके। उनके उनके छोटे छोटे नीड्स का ख्याल रखता है। जैसे रतन टाटा को मैं देखती हूँ एक बहुत ही अच्छे इंस्पायरिंग लीडर के तौर पे,
ओके लीडर मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल लीडर हो, लीडर मतलब वो इंसान जिसको बहुत सारे लोग लुक अप टू करते हैं कि इनके जैसा हमें बनना है या फिर इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आई थिंक यू हैव दोज क्वालिटीज़। और मैंने कहा ना, पावर, पोजीशन एंड इमोशंस, अगेन इमोशंस एंड कम्युनिकेशन, दीज आर द की टू योर हैप्पीनेस। आप जितना ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उनकी लाइफ की जर्नी में उनको पुश करके, आप उतना ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे। जितना ज़्यादा आप पावरफुल पोजीशन में आएंगे, अपने लिए एक नीश कार्व करेंगे, ओके अपने लिए एक जगह बनाएंगे इस दुनिया में, आपका अपना नाम बनाएंगे इस दुनिया में, उतना ज़्यादा आप हैप्पीनेस महसूस करेंगे। ओके पावर, अथॉरिटी आपके लिए की टू हैप्पीनेस है। ओके ऑल्सो इमोशंस एंड योर मदर, ओके माँ के साथ कनेक्ट करके। मून आपकी लाइफ चार्ट में थोड़ा सा वीक हो सकता है, या फिर मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में। आई थिंक अपनी मदर के साथ कनेक्ट करके भी और फीमेल्स के साथ कनेक्ट करके भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी लाइफ में। ओके सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आप बेस्ट मैसेजेस अपने घर लेके जाएं और इनको याद रखें हमेशा, और प्रैक्टिस करें ट्रू हैप्पीनेस क्या है। ओके इन सारी बातों को याद रखिएगा और गौर फरमाइएगा इन बातों पे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। याद रखिए वो पेड फोरम है, वो फ्री फोरम नहीं है। ओके सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए मेरी वीडियोस को। आई बी वेरी हैप्पी। ओके ये मेरी की टू हैप्पीनेस है, ये मेरी लाइफ में रियल हैप्पीनेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो टेक केयर, बाय बाय।